नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कल यानी कि 20 तारीख को बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है और ये 5 सीटें हैं मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। तो ऐसे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि इन सीटों पर जातीय समीकरण क्या कुछ है और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन सीटों से आगे कौन चल रहा है। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपको जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 19 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। क्या लगता है आपको 19 में से कितनी एनडीए और कितनी महागठबंधन? क्या खबर आ रही है ग्राउंड से? देखिए, अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। ट्रेंड पर ही हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड चला 19 सीटों पर। 19 जो हुआ तो वो उसमें कुछ अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या है, लेकिन हाँ, जो 19 सीट है उसमें निश्चित रूप से एनडीए को एज बढ़त है। हाँ, एज दिखाई पड़ रहा है 19 में से। आपको कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो, कुछ सीटों की बात ना करें तो उस पर जो है सो रेस देन वो आपको 19 में एनडीए है। एनडीए है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी, तो क्या एनडीए को 19 में से 19 होने जा रहा है? नहीं, 19 में से 19 तो नहीं होने जा रहा है। 19 में से 19 नहीं होने जा 19 रहा है। में से 19 नहीं होने जा रहा है, लेकिन अधिकांश सीटों पर आप देखिएगा मैक्सिमम हम आज के वोटिंग हो जाए मैंने तो उसके बाद मैंने 20 तारीख का वोटिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करके बता देंगे कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन जीतता हुआ नजर फिर आ उस पर भी हम लोग तफसील से बिल्कुल। बातचीत करेंगे ही करेंगे। चलिए, अब हम एक एक सीट का जिक्र करते हैं और शुरू करेंगे हम लोग सीतामढ़ी की सीट से। सीतामढ़ी का रन इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ है देवेश चंद्र ठाकुर, तो वहीं दूसरी तरफ है अर्जुन राय। क्या लगता है रवि जी, क्या होने जा रहा है इस बार सीतामढ़ी? देखिए, सबसे पहले हम बात बता दें, देवेश चंद्र ठाकुर कोई पहली बार निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनका अनुभव वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से वह लगातार एमएलसी होते चले आ रहे हैं और वह कॉन्स्टिट्यूएंसी सीतामढ़ी समेत कई जिले, वो जो कई लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए, वो उनके कवर में आता था। तो वो कोई नया चेहरा तो है नहीं मतदाताओं के बीच में। हाँ, यह बात जरूर है कि उसमें ग्रेजुएट ही वोट करते थे, इसमें जो है सो आम आवाम, आम और खास सब वोट करता हुआ नजर आ रहा है। यह एक बड़ी बात है, यही एक नई बात उनके लिए है। लेकिन देखिए, सबसे सीतामढ़ी की पहचान क्या है? माँ जानकी। तो इस बार नरेंद्र मोदी की सभा, अमित शाह की सभा, जो दोनों सभाएं हुई, और उसके अलावा तो नीतीश कुमार गए, सब लोग गए, तमाम एनडीए के फोर्स वहां ताकत लगा हुआ है। तो ये बात समझना पड़ेगा, जो बोला गया अमित शाह के मन से नरेंद्र मोदी की, सीता माँ जानकी को इस अयोध्या के बाद माँ जानकी की मंदिर को हमको नेशनल या इंटरनेशनल परिदृश्य में वो पटल पर हमको लाना है। यह कमिटमेंट जनता से है और देवेश चंद्र ठाकुर ने भी यह कमिटमेंट किया है कि माँ जानकी का इस बार हम लोग तो भव्य मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा अयोध्या के तर्ज पर या विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के तर्ज पर। तो यह एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से एक और बात समझना पड़ेगा, सीतामढ़ी पहले बाढ़ के फ्लड के टाइम में वह कट जाया करता था, उसका जिला मुख्यालय से कनेक्शन कटता था और अन्य राज्य के अन्य जिलों, तो वह एक कहीं न कहीं उपलब्धि एनडीए के पास में है, वह उपलब्धि देवेश चंद्र ठाकुर के खाते में है। यह सीतामढ़ी के लोग इस बात को बेहतर समझ रहे हैं। तो यह एक बड़ी माने बात सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर दिखाई पड़ रही है। और अर्जुन राय जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, अर्जुन राय पूर्व सांसद रहे हैं और सीतामढ़ी से वह लड़े भी हैं, इसमें भी कहीं कोई दो बात नहीं। लेकिन पिछली बार भी वह लड़े थे, पिछली बार भी वह हार गए थे। तो वह हमेशा लड़ते हैं, हारते हैं, यह बात ठीक है। इस बार उनके साथ में सन ऑफ मल्लाह का वोट एड ऑन हुआ है, जुड़ा है। तो यह देखने वाली बात है कि सन ऑफ मल्लाह कहां तक पेनिट्रेट कर पाते हैं, कहां तक वह इफेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह के बारे में कहा जाता है इधर भी आपके पास भी बड़े बड़े सूरमा हैं निषाद समाज के एनडीए फोल्ड में। तो ऐसे में वहां पर कितना मल्लाहों का नेता तो मुकेश सहनी ही है। देखिए, निश्चित रूप से मल्लाह के नेता मुकेश सहनी है और दिखाई सन ऑफ मल्लाह भी लोग उनको कहते हैं। बिल्कुल, वह दिखाई भी पड़ रहा है इस बार के चुनाव में। लेकिन सीतामढ़ी का समीकरण कुछ दूसरा कहता हुआ बदला बदला हाँ, बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। वह लोग विकास के नाम पर और वो माँ जानकी की बात जो हम लोग कहें अयोध्या के नाम पर, वही जान रहे हैं कि इस बार देवेश चंद्र ठाकुर जीतेंगे, एमपी बनेंगे, तो यह जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा माँ जानकी का, और सीतामढ़ी का तेज गति से
डेवलपमेंट होगा। यह बात एकदम फुल एंड फाइनल है। मतलब आप कह रहे हैं कि हर हाल में इस वक्त जो खबर आ रही है ग्राउंड से, वो खबर यही बता रही है कि देवेश चंद्र ठाकुर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से निकलते हुए, वो हम जो जी। बात कर रहे हैं, आप किसी से पूछे सीतामढ़ी की पहचान माँ तो जानकी, ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ये माँ जानकी के से ही सीतामढ़ी की बिल्कुल, पहचान है। जी, इस जी, बात को तो माँ जानकी का कौन ऐसा आदमी है, किस क्लास किस वर्ग का नहीं होगा जो कि, या अल्पसंख्यक लोग भी अब देखिए कह रहे हैं कि नहीं, सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर अगर यदि भव्य बनेगा तो उससे विकास होगा। यह अल्पसंख्यक की बात हम कर रहे हैं, हमारे टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा बिल्कुल सीतामढ़ी। बिल्कुल। तो जी। उससे वहां के आम आवाम को, हर वर्ग को, हर तबका को लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम दूसरी सीट का जिक्र कर लेते हैं रवि जी। और दूसरी सीट जिसकी हम जिक्र करेंगे, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ये दूसरी सीट है मधुबनी की सीट। देखिए मधुबनी के रण में एक तरफ अली अशरफ फातमी है तो दूसरी तरफ है अशोक यादव। क्या लगता है कौन है मजबूत स्थिति में इस वक्त मधुबनी में? देखिए मधुबनी की बात समरीन ये से समझ लें हम लोग कि वहां पर अशोक यादव लड़ रहे हैं, फिर सिटिंग सांसद हैं, और उनके पास में उनके पिता की कमाई हुई चीज, हुकुम देव नारायण का गढ़ कहा जाता है इसीलिए मधुबनी। इसीलिए कह रहे हैं। तो वह और अली अशरफ फातमी भी जो है सो राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू छोड़कर आए हैं। जेडीयू छोड़ करके आए हैं, इसलिए टैक्ट और फैक्ट सब जान रहे हैं वह जेडीयू का। तो जब टैक्ट और फैक्ट जो आदमी जान रहा है तो वो फैक्ट पर काम कर रहा है, टैक्ट पर भी काम कर रहा है, टैक्टफुली काम कर रहा है। टैक्टफुली काम कर रहा है। तो ये इसलिए कह रहे हैं। तो वो अली अशरफ फातमी, जो हम उसको ऐसे भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो गारंटी की बात होती है, मोदी की गारंटी, तो वही अली अशरफ फातमी अपनी गारंटी वहां घर घर बांट रहे हैं। बड़ा दाव चल दिया है। बड़ा दाव चल दिया और फॉर्म जी। फिलअप हो रहा है, बिल्कुल। बजाबते उसमें कमिटमेंट है कि गैस में इतना 500 मिलेगा, बिजली बिल में सब्सिडी होगा, महिलाओं के लिए पैसा राशि होगी। तो यह एक बड़ी रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिलेगा, वह सब तो है ही है। मैंने 21 वादे के लगता है कि वो एक अलग फॉर्म भरा जा रहा है और वो फॉर्म ले रहे हैं। तो वह फॉर्म लेना और देना एक आम आवाम से कनेक्ट करता है। तो यह अली अशरफ फातमी ने नया एक माने चुनाव मतलब में एक जो वो है कि एक दाव खेला है, एक नया दाव खेला है। और अली अशरफ फातमी यहाँ पर निश्चित रूप से, और अशोक यादव है, लेकिन तो यादव का वोट वो कितना ले पाएंगे यह समझा जा सकता है, क्योंकि इस बार तेजस्वी का जो सभाएं हो रही हैं, लगातार L4 में प्रॉब्लम के बाद तेजस्वी सभा कर रहे हैं, इंजेक्शन लेके, दवा खा करके वो व्हील चेयर पर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वह भी एक आपको माजरा दिखाई पड़ा। लेकिन एक बात और है, क्योंकि लगातार लाइव सिटीज की भी चुनावी यात्रा मधुबनी गई है और एक गांव में हम पहुंचे थे रवि जी, वो भी हम बताना चाहेंगे। और उस गांव में बीच इंटरव्यू में, बीच बातचीत में बिजली गुल हो जाती है और उसके बाद लोग भड़क जाते हैं अशोक यादव पर, यानी कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। तो अशोक, हम तो कहे कि उनके पास में क्या है, अशोक यादव के पास जो जितनी नाराजगी है वहां पर लोगों के बीच में कि वह सरल और सुलभ नहीं है, तो यही तो नाराजगी है वहां पर। तो वो कोई एमपी के पास क्यों जाना जाता है? कोई कठिन काम पड़ गया, दिल्ली में कोई काम पड़ गया, इलाज का कोई और अन्य बात हो, तो वही जाता है, वह भी नहीं मिलते। लोगों ने कहा बिजली तो गई है, अब कब आएगी इस बात की जानकारी नहीं है और कोई बता ही नहीं सकता है, ये हाल। नहीं, वही जो आप बात कर रही हैं उसी पर वहाँ के लोगों ने, मधुबनी के लोगों ने क्या कहा कि इस बार वो आएंगे कि नहीं आएंगे, यह भी गारंटी नहीं है। यह बात भी है, बिल्कुल। अच्छा, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी रवि जी के बीते दिन तेजस्वी यादव का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे हुए थे और वहां पर मंच से ही तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया कि अगर आप लोगों को तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है तो आपको मधुबनी से फातमी को जिताना। देखिए निश्चित रूप से अली अशरफ फातमी एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा तो ही है, उसमें तो इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो काम करने के लिए जब केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे तो बिहार में के तमाम बच्चों का वो सेंट्रल स्कूल में दाखिला होता था, नामांकन होता था, माने एडमिशन होता था। इतनी बड़ी बात है, तो वह उनकी पहचान एक अलग है। और निश्चित रूप से तेजस्वी जो बात कह रहे हैं मंच से कि अगर यदि फातमी को जिताइएगा तो हमारे मंत्री माने मुख्यमंत्री रास्ता साफ होगा, तो निश्चित रूप से साफ होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नहीं। इसका प्रभाव पड़ेगा मधुबनी की जनता पर? देखिए मधुबनी की जनता में पहले से ही प्रभाव, तेजस्वी तो उसमें और माने सोने में सुहागा वाली बात और कर दे रहे हैं, ऐसे सोने पर सुहागा। हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो तीसरी सीट है मुजफ्फरपुर की सीट रवि जी। और मुजफ्फरपुर में एक तरफ है अजय निषाद तो दूसरी तरफ है राजभूषण निषाद। क्या खबर आ रही है
मुजफ्फरपुर से। देखिए, एक बात तो है समरीन की राजभूषण निषाद के बारे में कहा जा रहा है कि एनडीए का सीट लेकर के, माने भाजपा का सीट लेकर के वह विन विन सिचुएशन में है। इतना आसान भी नहीं है, इसलिए इतना आसान भी नहीं है राजभूषण निषाद के बिल्कुल, क्योंकि अजय निषाद के पिता की भी अपनी लेगेसी है, कैप्टन जयनारायण निषाद की, नंबर एक। नंबर दो बात कि वह भाजपा के साथ में थे, अब तक, अभी तक वही हैं, जब तक कि चुनाव हो नहीं जाता है, तो अभी तक मुजफ्फरपुर के एमपी अजय निषाद ही हैं, नंबर। और आप वह जो बात हम कह रहे थे अली अशरफ फातमी के बारे में, टैक्ट और फैक्ट, तो यह भी टैक्ट और फैक्ट जान रहे हैं। उधर दूसरी तरफ राजभूषण निषाद भी पहले यहाँ से लड़े थे विकासशील इंसान पार्टी से, वह भी उसका टैक्ट और फैक्ट जान रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, और निषाद के बीच में लड़ाई है, कमजोरी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सब बिल्कुल। मालूम। और तीसरी बात, वो अजय निषाद जो है सो विकासशील इंसान पार्टी से पार्टी इनके साथ में एड ऑन है, बिल्कुल, मुकेश सहनी मुकेश साथ आ गए। साथ आ गए हैं, तो यह एक बात। और तीसरी बात और बता दें, मुन्ना शुक्ला भूमिहार बहुल मुजफ्फरपुर इलाके में, मुन्ना शुक्ला का अपना अलग प्रभाव है, और वहीं के अलग पैठ है, वहीं के रहने वाले हैं, तो वह भूमिहार को कितना वो मोल्ड करेंगे, कितना अपने तरफ करेंगे, यह भी दिखाई पड़ रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा राजभूषण निषाद को, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुजफ्फरपुर से, कि वो भूमिहार बहुल इलाके से खड़ा होकर के मुन्ना शुक्ला को चुनौती दें। मुन्ना शुक्ला जब अजय निषाद के साथ में हो, अजय निषाद के साथ सन ऑफ मल्लाह हो, तेजस्वी, तमाम, यह कठिन चुनौती है। मतलब आप यही कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है यहाँ पर। बिल्कुल 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 फाइट है। आप देखिए, उठा करके आप समीकरण देख करके समझ लीजिए क्या होने जा रहा है। और मुकेश सहनी के आने से भी प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह का तो वोट पड़ रहा है, वो तो वोट रहा इधर उधर नहीं हो रहा है। अब 2 4 10 वोट अपने परिवार का आप ले लीजिए, वो दैट इज डिफरेंट, बट वहां पर ये दिखाई पड़ रहा है, वहां पर दिखाई पड़ रहा है, खेल होता हुआ खेल। मुन्ना शुक्ला हम तो करें, मुन्ना शुक्ला वहीं करें, किसी से पूछ लीजिए, कहीं बात कर लीजिए, मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर में है और क्या उनका प्रभाव है, कैसा उनका पुराना ये है, तो वह कहीं इधर उधर नहीं है वहां पर, बिल्कुल है वहां बिल्कुल। पर। चलिए अब हम चौथी सीट का जिक्र कर लेते हैं रवि जी, और चौथी सीट है सारण की सीट। और सारण में एक तरफ है लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में है राजीव प्रताप रूडी। क्या लगता है कौन है मजबूत स्थिति में सारण में? देखिए, निश्चित रूप से लड़ाई वहां पर फंसी हुई है, फंसी हुई लड़ाई है। आप अभी किसी को नहीं कह सकते जब तक कि शाम को कल मतदान समाप्त नहीं हो। ये बहुत बड़ी, माने वो सीट पर निश्चित रूप से है वहां पेंच फंसा हुआ। क्यों फंसा हुआ यह भी थोड़ा हम लोग बता दें कि राजीव प्रताप रूडी बराबर वहां से जीतते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी को भी रूडी ने हराया, लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को भी उन्होंने हराया 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो एक बात देखिए, 2-3 बात है वहां पर। एक तो वहां के लोग परिवारवाद से बोल रहे हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, नंबर एक, इस लिहाज से थोड़ा सा अपर एज है रूडी का। दूसरी बात कि रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया है अपने पिता को, तो वह एक सिंपैथी, सहानुभूति लोगों में है, यह दिखाई। एंटी इनकम्बेंसी भी, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी रूडी का तो है ही है, उसमें दो मत नहीं है। वह जितनी सरल और सुलभ होना चाहिए वह लोगों के बीच में नहीं होते, यह एक फैक्टर इशू वहां पर आम से किसी से बात करिए वो दिखाई पड़ता है। लेकिन मोदी की गारंटी है, मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी के नाम पर है, जनसभा भी हो गई, जनसभा, हाँ, तो वही कह रहे हैं, तो वह इसलिए वहां पर। और ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर मोदी रूडी जीतते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, यह भी वहां के लोग कह रहे हैं। तो यह एक फैक्टर, एक इशू दिखाई पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि आप पिछले दिनों देखिए किस तरह से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह आरजेडी से नाराजगी के बाद में जो है सो जेडीयू में शामिल हुए, एनडीए फोल्ड में। आपको नरेंद्र मोदी की रैली में वहां के जो एमएलसी हैं सज्जनानंद राय, जो लगातार जीतते रहे हैं, वह जो सो मोदी के साथ खड़े रहे मंच पर, राजीव प्रताप रूडी के साथ मंच पर छपरा में। उसी तरह से सत्यम दुबे, जो विजय शंकर दुबे महाराजगंज के कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके बेटे इसमें शामिल हुए। तो यह दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ और देखिएगा, एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो तस्वीर लालू प्रसाद के साथ है जितेंद्र स्वामी की। अब हम चाहेंगे कि इस तस्वीर को आप ही डिकोड कीजिए और ये भी हमें बताइए कि सारण पर इसका क्या प्रभाव। देखिए, निश्चित रूप से जो उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं जितेंद्र स्वामी का पहले आप देखिएगा कि जोगिया वस्त्र में भी रहा करते थे, पूरा रुद्राक्ष माला पहन करके ये घूमा घूमी करते थे। तो अब जो है सो यह जो समीकरण बदला महाराजगंज का, कि वहां पर जैसे रणधीर सिंह और सत्यम दुबे या तमाम जो, या फिर कह लीजिए सज्जनानंद राय, ये लोग का इधर उधर जो हो रहा था, सब लोग महाराजगंज से लड़ना चाहते थे। और ये उमाशंकर सिंह भी की
एक्स एमपी रहे हैं इनके पिता जी, जी। जितेंद्र स्वामी की, तो वो महाराजगंज में इनकी भी पहचान है बहुत जबरदस्त, और सारण के इलाकों में, महाराजगंज सारण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रोड की सीमाएं एक दूसरे को अगल बगल करती हैं। तो वो वहां पर जितेंद्र स्वामी की अपनी एक धाकड़ पहचान है, एक इनका बड़ा चेहरा है ये भी जितेंद्र जितेंद्र स्वामी। जी। तो जितेंद्र स्वामी का एक जमाना भी लालू जी के साथ तस्वीर वायरल हुई। हाँ वायरल हो रही है। जितेंद्र स्वामी का एक जमाना भी था जब इनके पीछे में जो है सो कितना कमांडो चलता था, वो कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते थे। तो यह एक बात है, निश्चित रूप से इनके अब लालू जी के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद जो आप बता रही हैं समरीन, वह कहीं न कहीं यह भी दिखाई पड़ रहा है कि यह भी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। सारण में खेल तो नहीं हो जाएगा? हाँ, यह खेल की ही तैयारी है। खेल की ही तैयारी। बिल्कुल, बिल्कुल, यह खेल की ही तैयारी है। रात की तस्वीर है। हाँ बिल्कुल, तो यह दिखाई पड़ रही है जो तस्वीर, वो निश्चित रूप से यह खेल की ही तैयारी है कि उमाशंकर सिंह किस तरह से यहाँ पर उमाशंकर सिंह के पुत्र किस तरह जितेंद्र स्वामी किस तरह से मजबूती के साथ लालू जी के बगल में खड़े हो। कहीं वोटिंग से पहले बड़ा खेल नहीं हो जाए। देखिए चुनाव में समरीन यही होता है, खेल की ही तैयारी होती है। ये जो भी मिलता है जुलता है, जो भी हो रहा है, यह सब अपना भविष्य अभी देखता है लोग कि क्या 2025 में क्या करेंगे, तो वही हो रहा है, वही समीकरण साधने की ही कवायद है। लालू प्रसाद यादव के साथ फोटो एक मैसेज लोगों में गया कि देखिए हमारे साथ में कौन लोग हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम आखिरी सीट पर आते हैं, आखिरी सीट जो कि हॉट सीट है, और वो आखिरी सीट है हाजीपुर की सीट। हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या हाजीपुर में लड़ाई भी है? एक तरफ चिराग है, दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से लड़ाई तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ रही है, लड़ाई दिखाई नहीं पड़े, लेकिन कुछ न कुछ जो हम बात कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला की, मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन, तो वो बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैशाली और हाजीपुर में अंतर नहीं है। तो वो जब आरजेडी के प्रत्याशी हैं तो वह शिवचंद्र राम के लिए हाजीपुर में वह बैटिंग बॉलिंग करेंगे। और लालगंज क्षेत्र भी है, बिल्कुल। लालगंज क्षेत्र किसमें पड़ता है आपको मालूम है? आप तो खुद गई थी वहां पर हेलीकॉप्टर में चिराग पासवान के साथ, तो यह आपको मालूम है। तो वह वहां पर, और वो लालगंज का पैतृक गढ़ है मुन्ना शुक्ला का। तो यह देखिए सवाल है कि अब कहां पर कौन डेंट लगाएगा, कहां सेंधमारी होगा, लेकिन ओवरऑल जो भी है चिराग पासवान की जीत वहां से होती हुई दिखाई पड़ रही है। ताजुब खेज बात यह है रवि जी कि हम लोग राघोपुर में भी गए। राघोपुर यानी कि तेजस्वी यादव का गढ़, लालू परिवार का गढ़, और वहां पर भी चिराग पासवान ने बड़ी सेंध मारी तो कर दी है। वहां पर भी लोग तेजस्वी नहीं बल्कि चिराग कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से वो जो गढ़ की बात कर रही है, वह भी नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका भी घर उसी आसपास में है। तो वह तेजस्वी के आपको चिराग के पास में यह सब है, यह सब फैक्टर है, निश्चित रूप से है। तो वहां पर देखिए चिराग पासवान का तो अपने पिता का लेगेसी है। रामविलास पासवान, हाजीपुर की पहचान क्या है? रामविलास पासवान से हाजीपुर की पहचान है। जो भी जितना भी देन है, आप जितनी चीज देख रही हैं, हाजीपुर की जो एक पहचान है, रेलवे हो, फैशन डिजाइनिंग, जो भी है, बड़ा लोगों को ये याद है। बिल्कुल याद है, क्यों यह नहीं याद होगा? हाजीपुर में था क्या? हाजीपुर में कुछ नहीं था। यह सब रामविलास पासवान का, चिराग पासवान के पिता की ही देन है। तो वह, और देखिए शिवचंद्र राम इससे पहले चिराग पासवान के चाचा से ही हार गए थे, और फिर जो है सो इस बार खड़ा है। तो अब जब चिराग पासवान इतना मजबूत किला पहलवान है, हाँ, तो फिर वहां पर उसको तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि 20 तारीख एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। एक तरफ यहाँ पर 5 सीटों पर मतदान होगा, और दूसरी तरफ बिहार आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है, क्या एक बार फिर से हवा बदलेगी? देखिए निश्चित रूप से इधर वोटिंग होगी, इधर जो है प्रधानमंत्री 20 तारीख को पटना में रहेंगे, तो वह कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। निश्चित रूप से जब फिर खेल बिगड़ेगा महागठबंधन का। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का आगमन और बिहार में 2 दिनों तक रहना, 20 और 21, तो यह निश्चित रूप से इम्पैक्ट प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री देश में एक ही है, दूसरा कोई पोस्ट भी नहीं है। तो यह निश्चित रूप से उनका एक मैसेज जाता है, वो मैसेज पर ही जो है सो आपको खेल हो जाता है। तो देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा की है कि आखिर किस सीट से कौन आगे चल रहा है और वजह क्या है, क्यों उस सीट से ये इंसान आगे चल रहा है, ये शख्स आगे चल रहा है, और क्या कारण है, इस पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।